हाय गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एकेजी स्टडी सेंटर में। आज हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में कुछ हिंदी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के। आप देख सकते हैं यहाँ बिहार बोर्ड यानी कक्षा 10वीं और हिंदी लिखा हुआ है। तो ये जो होगा आपका हिंदी होगा। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पाठ का नाम और लेखक का नाम, और उसके बाद देखेंगे कि पाठ जो है दिया हुआ है वह आपका कौन सा विद्या है, यानी निबंध है, कहानी है, भाषण है या क्या चीज़ है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। और उसके बाद इसके बाद जो होगा फिर हम लोग कविता के बारे में भी जानेंगे, यानी कविता जो है वह किनकी रचना है। तो ये सब अपनी प्रमुख रचनाएं जो है ये सब के बारे में जानेंगे और उनका जन्मदिन के बारे में भी आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो इससे जो है एग्जाम में आपका काफ़ी क्वेश्चन आता है। तो इससे जो होगा आपके एग्जाम में 5 से 10 नंबर अवश्य कंफर्म हो जाएगा। यानी आप इस वीडियो को यदि देख रहे हैं तो आपका 10 नंबर एग्जाम में, यानी 5 से 10 नंबर आपका कंफर्म है कि इतना आएगा, क्योंकि इससे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो इसके लिए आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। तो यह जो होगा आपका गोधली भाग 2, यानी आपका जो हिंदी है तो एक आपका पढ़ना है वर्णिका और दूसरा पढ़ना है गोधली। यानी वर्णिका भाग 2 है एक और दूसरा है गोधली भाग 2। तो हम लोग पहले गोधली से देखेंगे, उसके बाद पुनः फिर वर्णिका का भी देखेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहले हम लोग देखेंगे गद्य भाग। तो चलिए हम लोग देखते हैं वीडियो को। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपका दिया हुआ है, पहला है आपका पाठ का नाम और यहाँ पे लिखा हुआ है पाठ का नाम और यहाँ पे लेखक। यानी आपके पाठ के नाम के सामने आपका यहाँ पे पाठ का नाम दिया हुआ है और उसके बाद इधर लेखक का नाम भी दिया हुआ है कि किनकी कौन सी रचना है। तो आपका फर्स्ट जो क्वेश्चन है वह है आपका श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक जो है वह आपका भीमराव अंबेडकर है। तो आपसे कहीं कहीं पे ये भी पूछता है कि यहाँ ऑप्शन में जो देगा वहाँ पे कहीं कहीं पे एग्जाम में देता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तो भी आपका वही है, या बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, तो भी आपका वही होगा। यानी आंसर जो है आपका भीमराव अंबेडकर है तो उसको बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बोले या भीमराव अंबेडकर, तो भी आंसर जो होगा आपका वही है, क्योंकि दोनों नाम जो है उन्हीं का है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, या यहाँ पे शॉर्ट में लिखा गया है भीमराव अंबेडकर। तो ये जो है आपका श्रम विभाजन और जाति प्रथा ये आपका निबंध है, यानी ये विद्या जो है आपका निबंध है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा कौन सी विद्या है। तो आपसे ऑप्शन में वहाँ पे रहेगा निबंध, कहानी, कविता, ये सब 4 ऑप्शन देंगे, तो उसमें आपको निबंध मारना है। इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछेगा और इस प्रकार से पूछेगा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है या ये किनकी रचना है, तो भीमराव अंबेडकर की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका दूसरा का सेकेंड पार्ट है, यानी यहाँ पे है 20 के दांत कहानी। ये जो है 20 के दांत आपका पाठ का नाम है, तो 20 के दांत जो है वह आपका कहानी है, यानी विद्या जो है यह आपका कहानी है। तो ये आपका इसका जो लेखक है इनका 20 के दांत का वो आपका नलिन बिलोचन शर्मा है। क्या नलिन बिलोचन शर्मा जो है वह आपका 20 के दांत का कहानी का लेखक है। तो आपसे पूछेगा कि 20 के दांत विद्या कौन सी है, तो आपका कहानी हो जाएगा, और इनके लेखक कौन है, तो नलिन बिलोचन शर्मा। आप इसको याद रखिएगा, बहुत ही अच्छी प्रकार का ये क्वेश्चन है। इससे जो है कि आपके एग्जाम में 10 नंबर तो कंफर्म आएंगे। और यदि आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूले, ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा तीसरा नंबर है भारत से हम क्या सीखे, यानी तीसरा पार्ट जो आपका है वो है भारत से हम क्या सीखे। तो ये आपका विद्या जो है वो आपका भाषण है, और इनके जो लेखक है वो आपका मैक्स मूलर है। क्या मैक्स मूलर है, तो इनका जो लेखक हो गया आपका मैक्स मूलर हो गया। अब आपको बता दें कि यहाँ पे आपसे एक चीज़, यहाँ पे भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म नहीं बताए हैं। तो भीमराव अम्बेडकर जी का जो जन्म है वह आपका ये भी क्वेश्चन में पूछता है कि इनका जन्म कब हुआ है या इनका निधन कब हुआ है। तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जो जन्म हुआ है वह आपका 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ है। कितना, 14 अप्रैल 1891 को हुआ है। तो आप इसको भी याद रखिएगा, साथ साथ सबको बताएंगे यानी किनका जन्म कब हुआ था। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक आपका बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर है, यह आपका निबंध है। और भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म जो है वो आपका 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था, और निधन जो है इनका दिसंबर 1956 में हुआ था। यानी इनका जो मृत्यु हुआ था वह आपका दिसंबर 1956 में हुआ था। तो आप ये भी याद रखिएगा, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछता है कि इनका मृत्यु कब हुआ था, या इनका भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था, या मृत्यु कब हुआ था। तो इस प्रकार से आप याद करते चलिएगा।
और उसके बाद था आपका सेकेंड में नलिन विलोचन शर्मा। तो इनका जो जन्म है वह आपका 18 फरवरी 1916 को हुआ था। कितना? 18 फरवरी 1916 ईस्वी को हुआ था। और इनका निधन जो है वो आपका 12 सितंबर 1961 में हुआ था। यानी इनका जो है जन्म 18 फरवरी 1916 को और मृत्यु 12 सितंबर 1961 को। इनका मृत्यु और जन्म में यही फर्क है कि 1916 है और उसके बाद आपका मृत्यु जो है वह 1961 है। यानी जन्म में 1 और 6 है और मृत्यु में 6 और 1 है, यानी 61 और यहाँ पे है 16। तो आप इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे 18 फरवरी है और मृत्यु में जो था वो आपका 12 सितंबर है। चलिए नेक्स्ट जो था आपका मैक्स मूलर जी, इनका जो जन्म है वह आपका 6 दिसंबर 1823 को हुआ है। 6 दिसंबर 1823 को। आप इसे एक कॉपी ले लीजिएगा और कलम ले लीजिए, उस पर आप इसको लिखते चलिएगा, क्योंकि आपको ये बाद में भी आप चाहे तो उसको पढ़ सकते हैं कि किनका जन्म कब हुआ था और किनका निधन कब हुआ था। तो ये मैक्स मूलर का जो जन्म हुआ था वह आपका 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को हुआ था और इनका जो मृत्यु हुआ था वह आपका 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को हुआ था। यानी 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को इनका मृत्यु हुआ था और 6 दिसंबर 1823 को इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट पार्ट है आपका चौथा पार्ट। सॉरी, यहाँ पे जो है मिस प्रिंट हो गया है, यानी यहाँ पे जो गलती से ये मिस प्रिंट हुआ है, ये आपका जो पार्ट का नाम है ये है आपका नाखून क्यों बढ़ते हैं। यानी ये जो होगा आपका यहाँ पे लिखने में मिस्टेक हो गया है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये आपका क्वेश्चन है। यानी ये आपका पाठ का नाम है। तो आप इसको नहीं पढ़ के आप इसी बात को ध्यान रखिएगा कि यह आपका है नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो ये जो आपका होगा ललित निबंध है। क्या है? ये आपका विद्या जो है, ये जो पाठ है ये कौन सी विद्या है आपसे क्वेश्चन में पूछता है हर बार। तो ये जो आपका है ललित निबंध है। क्या? ललित निबंध है। और ये जो लिखा गया है वह आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने द्वारा लिखा गया है। यानी ये जो नाखून क्यों बढ़ते ये जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। आपसे इस प्रकार भी क्वेश्चन पूछेगा कि नाखून क्यों बढ़ते हैं किनकी रचना है या किनके द्वारा लिखा गया है। तो यह है आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी। और इनका जो जन्म हुआ है हजारी प्रसाद द्विवेदी का, ये आपका 1907 ईस्वी में हुआ है। कितना में? 1907 में। और निधन जो है वह आपका 1979 में हुआ है। कितना में? 1979 में। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। आपका 5वां पार्ट है, यहाँ पे देख सकते हैं। आपका 5वां पार्ट जो है वह है आपका नागरी लिपि। यानी यह जो है आपका नागरी लिपि जो है आपका निबंध है। क्या? ये आपका निबंध है। और इनके जो लेखक है वो है गुणाकर मूले। कौन है? गुणाकर मूले। तो आप इसको एकदम ध्यान से सुनिएगा और याद करते चलिएगा। यदि आप इसको देख लेते हैं तो आपका कंफर्म है कि एग्जाम में 10 नंबर इससे पक्का आएगा, क्योंकि ये और इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। ये आपको 12 गद्य खंड है और उसके बाद 12 कविता का है और फिर पुनः जो वर्णिका भाग है उसमें से कुछ क्वेश्चन है। तो इसी के बारे में हम लोग जानेंगे और जन्म मृत्यु आप लिखते चलिएगा तो आपका कंफर्म है कि 10 नंबर एग्जाम में रखा हुआ है। इतना तो कोई नहीं छीनेगा। तो आपका पांचवा पार्ट जो है वह है आपका नागरी लिपि यानी निबंध है। और इनके जो लेखक है वो आपका गुणाकर मूले है। और इनका जो जन्म है वह आपका 1935 ईस्वी में हुआ था। गुणाकर मूले का जन्म कब हुआ था? 1935 ईस्वी में। और इनका निधन जो है वह आपका 2009 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 2009 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं। हमारा छठा पार्ट कह रहा है यानी बहादुर कहानी है। आपका जो छठा पाठ है वो आपका बहादुर है। और ये जो विद्या है ये आपका कहानी है। यानी बहादुर पाठ का नाम है और ये विद्या जो है वो आपका कहानी है। और इनके जो लेखक है वो आपका अमरकांत है। कौन है? अमरकांत है। और इनका जो जन्म हुआ है वह आपका जुलाई 1925 में हुआ था। कितना में? जुलाई 1925 में हुआ था। ये जो है आपका बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस सभी क्वेश्चन को आप ध्यान में रखिएगा और याद करते चलिएगा। तो ये आप इनका जो जन्म हुआ था वह आपका जुलाई 1925 में हुआ था। और इनका निधन जो है वह आपका 17 फरवरी 2014 में हुआ था। 17 फरवरी 2014 ईस्वी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट आपका है 7वां पार्ट, परंपरा का मूल्यांकन। ये जो है आपका निबंध है। परंपरा का मूल्यांकन एक पाठ का नाम है। यानी आपका 7वां पाठ जो है वह आपका परंपरा का मूल्यांकन है, जिसका नाम यह विद्या जो है आपका निबंध है। और इनके लेखक जो है वह आपका रामविलास शर्मा है। कौन है? रामविलास शर्मा।
और इनका जो जन्म हुआ है वह आपका 10 अक्टूबर 1912 में हुआ था, यानी 10 अक्टूबर 1912 में हुआ था। आप हमारी आवाज़ को सुनकर और इसे ज़रूर कॉपी पे नोट कर लीजिएगा कि इनका जन्म कब हुआ था और मृत्यु कब हुआ था। यानी रामविलास शर्मा का जो जन्म हुआ था वह आपका 10 अक्टूबर 1912 को हुआ था, और इनका निधन जो है वह आपका 30 मई कब हुआ था, 30 मई 2000 ईस्वी को हुआ था, यानी 30 मई 2000 ईस्वी को। और जन्म जो है वह आपका 10 अक्टूबर है, 10 अक्टूबर, और मृत्यु 30 मई। चलिए नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं। 8वां पार्ट आपका है, यहाँ पे देखिएगा, जीत जीत मैं निरखत हूँ, यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये जो है आपका पाठ, ये जो विद्या है वह आपका साक्षात्कार है। क्या है? साक्षात्कार है। तो ये पाठ की विद्या जो है वो आपका साक्षात्कार है, और इनके जो लेखक है वो है आपके पंडित बिरजू महाराज। कौन है? पंडित बिरजू महाराज। और इनका जो जन्म हुआ है वह आपका 4 फरवरी 1938 ईस्वी को हुआ था। कितना में हुआ था? 4 फरवरी 1938 को हुआ है। तो आप इसे लिख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पाठ की ओर बढ़ते हैं। आपका यहाँ पे 9वां पाठ है, वह है आपका आभिन्यो। क्या है? यह है आभिन्यो। ये जो है ललित रचना है आपका। क्या है? ललित रचना है। और इनके जो लेखक है वो है आपके अशोक वाजपेयी। कौन है? अशोक वाजपेयी। और इनका जो जन्म हुआ है वह आपका 16 जनवरी 1941 को हुआ है। कब? 16 जनवरी 1941 को हुआ है। किनका जन्म हुआ है? अशोक वाजपेयी का 16 जनवरी 1941 को हुआ है। आप इसे याद रखिएगा। ये जो आपको सभी क्वेश्चन जो बता रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। आप इसे बहुत ही अच्छी प्रकार से समझने का प्रयास कीजिएगा। यदि आपको समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं। आपका 10वां पार्ट है मछली, यानी मछली पाठ का नाम है। और विद्या जो है यह आपका कहानी है। और इनके जो लेखक है वो आपका विनोद कुमार शुक्ल है। यानी कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। तो ये जो आपका लेखक का नाम हो गया। और इनका जो जन्म हुआ है वह आपका 1 जनवरी 1937 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ है? 1 जनवरी 1937 ईस्वी को हुआ है। तो आप इसे याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट पार्ट है, यहाँ पे देखिएगा 11 है। तो 11वां पार्ट जो है वो आपका है नौबत खाने में इबादत है। यहाँ पे है जो 11वां पार्ट है वह है आपका नौबत खाने में इबादत। ये जो आपका विद्या है वह आपका व्यक्ति चित्र है। क्या है? व्यक्ति चित्र है। और इनके जो लेखक है वो आपका यतीन्द्र मिश्र है। कौन है? यतीन्द्र मिश्र। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा नौबत खाने में इबादत किनकी रचना है? तो यतीन्द्र मिश्र की। या किनके द्वारा लिखा गया है? तो यतीन्द्र मिश्र द्वारा। और इनका जो जन्म है यतीन्द्र मिश्र का, इनका जन्म 1977 ईस्वी को हुआ है। कितना? 1977 ईस्वी को हुआ है इनका जन्म। चलिए नेक्स्ट पार्ट के आपका अंतिम है, यानी ये जो है आपका गद्यखंड जो था यानी गद्य भाग, इसका अंतिम पार्ट है। आपको उसमें 12 है जिसमें ये आपका अंतिम पार्ट है शिक्षा और संस्कृति। तो ये जो है आपका शिक्षा शास्त्र है, यानी ये विद्या जो है आपका शिक्षा शास्त्र है। और ये किनके द्वारा लिखा गया है? ये है जो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। आपको महात्मा गांधी के बारे में बहुत सी बात पता होगा। ये जो आपका पाठ लिखा गया है यानी शिक्षा और संस्कृति, ये जो है शिक्षा शास्त्र है विद्या, और ये महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया है। और महात्मा गांधी का जो जन्म है ये तो आपको पता ही होगा कि उनका जन्म कब हुआ है। आपको नहीं भी पता है तो हम बता देते हैं कि महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ है। कितना? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ है। आप थोड़ा ध्यान से याद रखिएगा कि उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ है। आपको 69 और 79 में बहुत बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, इसलिए आप इसको ध्यान में रखिएगा कि 69 है, 79 नहीं, 79 नहीं, 69। और इनका जो मृत्यु हुआ है वह आपका 30 जनवरी कितना हुआ है? 30 जनवरी 1948 को हुआ है। यानी इनका मृत्यु कब हुआ है? 30 जनवरी 1948 को हुआ है। तो इस प्रकार से आपका गद्य भाग यानी गद्य खंड जो था, गोधली भाग का गद्य खंड, वो आपका समाप्त हो रहा है। और नेक्स्ट आपका है पद्य भाग। तो वह जो है उसको हम लोग देखते हैं कि वह हमारा क्या है। सबको हम लोग इसमें बारी बारी से देखेंगे, कौन क्या है इसके बारे में भी जानेंगे।
ये आपका रहा पद्य भाग, यानी इसमें आपको 12 है तो 12 का 12 आपको फुल डिटेल में आपको बताएंगे। तो आपका यहाँ से जो है पद्य भाग स्टार्ट हो रहा है। तो पहला है जो आपका पाठ वह है आपका राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, कौमा है जो नर दुख में दुख नहीं माने। यानी आपसे ये भी यहाँ से जो इतना है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, आपसे इतना ही पूछ देगा कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा किनके द्वारा लिखा गया है या किनकी कविता है। तो आपको बताना होगा ये जो है गुरु नानक की कविता है। किनकी है? गुरु नानक की। तो आपसे ये पूरा कुछ 2 लाइन नहीं देकर आपसे सिर्फ इतना भी दे सकता है कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा किनकी कविता है, तो ये आपका गुरु नानक की है। या इतना भी पूछ सकता है कि जो नर दुख में दुख नहीं मानो किनकी रचना है या किनकी पंक्ति है, तो ये किनकी पंक्ति है? गुरु नानक की पंक्ति है। और इनका जो जन्म है गुरु नानक का वह आपका 1469 में हुआ है। कितना में? 1469 में हुआ है। तो आप इसे याद रखिएगा। और इनका निधन जो है आपका 1539 में हुआ है। कब हुआ है? 1539 में निधन है और 1469 में जन्म है। चलिए नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं। आपका दूसरा है प्रेम ऐनी श्री राधिका कौमा करील के कुंजन ऊपर वारों। यानी ये है इसी प्रकार, ये जो फर्स्ट था उसी प्रकार से ये भी आपको पूछ सकता है एग्जाम में कि प्रेम ऐनी श्री राधिका करील के कुंजन ऊपर वारो किनकी पंक्ति है या किनकी रचना है या किनकी कविता है। तो ये आपका रसखान की है। किनकी है? रसखान की है। आपका थर्ड पार्ट है, यानी आपका जो तीसरा पार्ट है वह है आपका अति सुधो स्नेह को मारग है। क्या है? अति सुधो स्नेह को मारग है मो अंशुवानिही ले बरसो। क्या है? मो अंशुवानिहिम ले बरसो। आप इसे ज़रा ध्यान से पढ़िएगा और आपको इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ इतना ध्यान में रखिएगा, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा और इतना ध्यान में रखिएगा कि अति सुधो स्नेह को मारग है ये घनानंद जी की रचना है। किनकी है? घनानंद जी की। तो इतना आप पूरा, यदि आपसे पूरी याद नहीं हो रहा है तो इतना याद करने की ज़रूरत भी नहीं है। आप सिर्फ इतना ध्यान में रखिएगा कि अति सुधो स्नेह को मारग है किनकी रचना है? तो घनानंद की। और इनका जो जन्म है वह आपका 1689 ईस्वी में हुआ है। कितना में? 1689 ईस्वी में, यानी 1689 में हुआ है। और उसके बाद इनका मृत्यु जो है आपका 1739 में हुआ है। कितना में? निधन यानी मृत्यु 1739 में और जन्म जो है आपका 1689 में हुआ है। चलिए नेक्स्ट आपका पार्ट है, चौथा पार्ट है आपका, ये है आपका स्वदेशी कविता। इनका जो कवि का नाम है वह है आपका प्रेमघन। कौन है? प्रेमघन। यानी चौथा पाठ आपका स्वदेशी कविता है जिनके कवि है प्रेमघन। और इनका जो जन्म है वो आपका 1855 में हुआ है। कब हुआ है? 1855 में। और निधन जो है वो आपका 1922 में हुआ है। तो निधन आप याद कर सकते हैं कि प्रेमघन का निधन कब हुआ था? तो 1922 में। और इनका जन्म कब हुआ था? तो 1855 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं। आपका पांचवा पार्ट है भारत माता। क्या है? भारत माता। और इनके जो लेखक है वो है सुमित्रा नंदन पंत। यानी भारत माता के कवि कौन है? सुमित्रा नंदन पंत। तो और इनका जो है, तो ये जो है आपसे इस प्रकार से भी लिखता है एग्जाम में, यानी ऑप्शन जब मिलेगा आपको तो सिर्फ यहाँ कहीं कहीं पे पंत जी भी लिख देता है। यानी आपको ऑप्शन में पूरा सुमित्रा नंदन पंत नहीं लिखकर सिर्फ पंत जी भी कहीं कहीं पे लिख देता है। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा कि सुमित्रा नंदन पंत को ही पंत जी कहीं कहीं पे लिखा हुआ आपको मिलता है। तो भारत माता का जो कवि है वो, यानी ये जो है उनका कवि का नाम है सुमित्रा नंदन पंत। और इनका जो जन्म हुआ है वो आपका 1900 ईस्वी में हुआ है। कितना में? 1900 में। और इनका निधन जो है वो आपका 29 दिसंबर 1977 को हुआ है। यानी 29 दिसंबर 1977 को हुआ है। तो जन्म इनका 1900 ईस्वी में हुआ है
और निधन जो है वह आपका 29 दिसंबर 1977 को हुआ है। जिसमें आपको डेट बता रहे हैं उसमें आप डेट भी याद रखिएगा, मंथ बता रहे हैं यानी महीना का नाम बता रहे हैं उसमें आप महीना का नाम भी याद रखिएगा और साल का नाम भी याद रखिएगा। यानी जिसमें जैसे इसमें है तो केवल आपको साल का ही नाम बताइए, यानी वह जो है 1900 ईस्वी में जन्म हुआ है। तो आपको एग्जाम में भी यदि पूछेगा तो आपको ऑप्शन में यही मिलेगा और वही उतना ही आपको टिक करना होगा। और यदि ये जैसे है इनका निधन जो है वह 29 दिसंबर 1977 में हुआ है तो आपसे यदि एग्जाम में पूछेगा तो आपके वहाँ पे क्वेश्चन में आपको केवल 1977 भी दे सकता है, या आपसे ये चार यहाँ जो चार ऑप्शन देता है उसमें सेम 1977 चारों ऑप्शन में मिलेगा, लेकिन ये जो दिन और महीना है ये आपको अलग अलग मिलेंगे। जैसे कहीं पे 28 दिसंबर हो जाएगा या कहीं पे 29 सितंबर लिखा हुआ मिलेगा। तो इस प्रकार से जिसमें आपको दिन और महीना का नाम बता रहे हैं उसमें आप दिन का डेट ऑफ मंथ पूरा के पूरे और ईयर यानी साल का जो नाम है ये तीनों आप ध्यान में रखिएगा। और जिसमें केवल साल का नाम बता रहे हैं उसमें आप केवल साल का यानी वर्ष का नाम याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट है आपका छठा पार्ट है जनतंत्र का जन्म। क्या है आपका छठा पार्ट? जनतंत्र का जन्म है। ये रामधारी सिंह दिनकर की कविता है, यानी रामधारी सिंह दिनकर द्वारा ये लिखा गया कविता है। और रामधारी सिंह दिनकर का जो जन्म है वह आपका 23 सितंबर कि आप याद ध्यान से सुनिएगा, इनका जो जन्म है वो आपका 23 सितंबर 1908 को हुआ है। कितना में? 23 सितंबर 1908 ईस्वी को। और इनका जो निधन है वो आपका 24 अप्रैल 1974 को हुआ है। कब हुआ है? 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को। यानी इनका जन्म जो है वो आपका 23 सितंबर 1908 में हुआ है और निधन जो है वह आपका 24 अप्रैल 1974 में हुआ है। चलिए नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट पार्ट है सातवां पार्ट, आपका जो है वह है हिरोशिमा। क्या है? हिरोशिमा। और इनका जो लेखक है यानी कवि है ये है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। ब्रैकेट में अज्ञेय लिखा हुआ है, जो है ब्रैकेट में दिया हुआ रहता है। यानी आपसे जो एग्जाम में पूछेगा कि हिरोशिमा कविता किनकी द्वारा लिखा गया है तो ये है आपके सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। तो कहीं कहीं पे आपको इतना ही देगा, सिर्फ सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, और कहीं कहीं पे आपको ये पूरा देगा अज्ञेय भी, और कहीं कहीं पे आपको सिर्फ अज्ञेय ही देगा, यानी ये इतना नाम नहीं देगा, सिर्फ अज्ञेय देगा। तो आप इसको पूरा याद रखिएगा कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन को ही अज्ञेय बोला जाता है। क्या? अज्ञेय उन्हीं को, यानी उन्हीं का नाम जो है अज्ञेय शॉर्ट में बोला जाता है। और ये इस प्रकार से कहीं कहीं पे भी आपको लिखा हुआ मिलेगा। इस प्रकार से आपका रहेगा स बिंदु रहेगा, ह में बिंदु रहेगा, और उसके बाद वात्स्यायन यहाँ पे लिखा रहेगा, या वात्स्यायन भी नहीं लिखा रहेगा तो यहाँ पे बिंदु देगा, और उसके बाद अज्ञेय रहेगा। तो आपका ये भी से सच्चिदानंद, इसका जो है इससे हीरानंद और वह से वात्स्यायन। तो इस प्रकार से आपका एग्जाम में ऑप्शन जो रहता है वह इस प्रकार से भी दे सकता है, क्योंकि आप एग्जाम में जो ऑप्शन देगा वह उनके ऊपर डिपेंड है कि वह क्या ऑप्शन में लिख रहा है। वहाँ से जहाँ से क्वेश्चन छप रहा है वह क्या एग्जाम यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है। कहीं पे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन भी दे सकता है, और कहीं पे पूरा भी देता है, और कहीं कहीं पे सिर्फ अज्ञेय भी देता है। तो आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। और इनका जो जन्म है आपको वो बता देते हैं कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जी का जो जन्म है वह आपका 7 मार्च 1911 ईस्वी को हुआ है। कितना? 7 मार्च 1911 को हुआ है। और इनका जो निधन है वह आपका 4 अप्रैल 1987 में हुआ है। कितना में? 4 अप्रैल 1987 को। तो आप इसे ध्यान रखिएगा, जन्म कब हुआ है तो 7 मार्च 1911 ईस्वी को, और निधन कब हुआ है तो 4 अप्रैल 1987 ईस्वी को। चलिए नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट आपका है 8वां पार्ट, एक वृक्ष की हत्या। क्या है? एक वृक्ष की हत्या है। यह आपका कुंवर नारायण द्वारा लिखा गया है, यानी ये जो कविता है वह कुंवर नारायण द्वारा लिखा गया है, कुंवर नारायण की कविता है। और इनका जो जन्म है वो आपका 19 सितंबर 1927 को हुआ था। कब हुआ था? 19 सितंबर 1927 में। आप इसे याद रखिएगा। और इनका निधन जो है आपका 15 नवंबर
कब हुआ था? 15 नवंबर 2017 में हुआ है। यानी इनका जो जन्म है वह आपका 19 सितंबर 1927 में हुआ है और इनका जो निधन है वो आपका 15 नवंबर 2017 में हुआ है। कब हुआ है? 15 नवंबर 2017 में। चलिए नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट है आपका 9वां पार्ट जो है वह है आपका हमारी नींद। क्या है? हमारी नींद। ये आपका पाठ का नाम है और इनके जो लेखक है वो है वीरेन डंगवाल। कौन है? वीरेन डंगवाल। और इनका जो जन्म हुआ है वो आपका 5 अगस्त 1947 ईस्वी में हुआ है। कब हुआ है? 5 अगस्त 1947 को हुआ है। तो आप इसे याद रखिएगा, यानी 5 अगस्त 1947 ईस्वी में वीरेन डंगवाल का जन्म हुआ है। चलिए नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं। आपका 10वां पार्ट है अक्षर ज्ञान। क्या है? अक्षर ज्ञान। और ये लेखक, इनका जो कविकार है वो है अनामिका। क्या है? ये जो कविता लिखा गया है वो अनामिका द्वारा लिखा गया है। किनका है? अनामिका का। और इनका जो जन्म है वो आपका 17 अगस्त 1961 ईस्वी में हुआ है। कब हुआ है? 17 अगस्त 1961 में हुआ है। चलिए नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट आपका है 11वां लौट कर आऊँगा फिर। क्या है? लौट कर आऊँगा फिर। ये आपका जीवनानंद दास द्वारा यह लिखा गया है। यानी ये जो इनका जो ये जो लिखा गया है कविता वह जीवनानंद दास द्वारा लिखा गया है। तो आप इसे याद रखिएगा। और इनके जो कवि यानी इनका जो जन्म है वो आपका 1899 ईस्वी में हुआ है और निधन 1954 में हुआ है। कब? 1899 में इनका जन्म है और निधन 1954 ईस्वी में हुआ है। तो आपको जहाँ कहीं भी मिलेंगे यानी आपसे पूछेगा जीवनानंद दास की जन्म कब हुआ है तो 1899 ईस्वी और मृत्यु तो 1954 ईस्वी। नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट है आपका 12 पार्ट है, यानी 12वां जो पार्ट है वह है आपका मेरे बिना तुम प्रभु। यानी मेरे बिना तुम प्रभु है ये पाठ का नाम। और ये जो लेखक है वो है आपका रेनर मारिया रिल्के। क्या है? रेनर मारिया रिल्के। और इनका जो जन्म है वह आपका 4 दिसंबर 1875 को हुआ है। यानी 4 दिसंबर 1875 ईस्वी में इनका जन्म है और मृत्यु भी 29 दिसंबर यानी मंथ जो है वह आपका सेम है, यानी 29 दिसंबर 1926 में हुआ है। तो जन्म पूछेगा तो 4 दिसंबर 1875 ईस्वी और निधन पूछेगा तो 29 दिसंबर 1926 ईस्वी। इस प्रकार से आपका ये पद्य भाग समाप्त होता है। अब आपका बच रहा है वर्णिका भाग 2, यानी आपको एक और हिंदी में जो है वह 2 किताब पढ़ना है, जिसमें आपको एक पतला सा किताब पढ़ना है, उसमें आपको सिर्फ 5 चैप्टर पढ़ना है, यानी उसमें आपको केवल 5 पाठ ही पढ़ना है। तो वह है आपका वर्णिका भाग 2। आगे की हम देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। यानी आपका 5 जो पाठ है वो आपका इस प्रकार से है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये आपका 5वां पाठ का नाम है, आपका वर्णिका भाग 2 है और यहाँ पे पाठ का नाम और इधर लेखक का नाम दिया गया है। तो ये आपका जो है पाठ का नाम है क्या? दही वाली मंगम्मा। आपका फर्स्ट चैप्टर है वर्णिका भाग 2 का दही वाली मंगम्मा। क्या है? दही वाली मंगम्मा। और ये जो है आपका कन्नड़ भाषा की कहानी है। क्या है? कन्नड़ भाषा की कहानी है, यानी यह कर्नाटक में जो है वह कन्नड़ भाषा बोली जाती है। तो ये कन्नड़ की कहानी। आपसे ये भी पूछेगा कि दही वाली मंगम्मा किस भाषा में की कहानी है, तो वो आपका कन्नड़ है। क्या है? कन्नड़ भाषा की कहानी। और इनके जो लेखक है वो आपका श्रीनिवास है। कौन है? श्रीनिवास है। चलिए नेक्स्ट पार्ट है आपका सेकेंड पार्ट ढहते विश्वास। क्या है? ढहते विश्वास है। और ये जो है उड़िया है, यानी उड़ीसा की यह कहानी। आपको यहाँ पे उड़िया या उड़ीसा कुछ भी लिखा हुआ मिलेगा। तो ये उड़ीसा जो है, उड़ीसा में उड़िया भाषा बोली जाती है, तो यह उड़िया भाषा की कहानी है। और इनके जो लेखक है वो आपका सातकोरी होता है। क्या है? सातकोरी होता इनके लेखक, यानी कहानीकार जो है इनका ढहते विश्वास कहानी का कहानीकार आपसे पूछेगा कि कौन है, तो आपका सातकोरी होता है। चलिए नेक्स्ट पार्ट है आपका तीसरा पार्ट, वो है आपका माँ कहानी है। क्या है? माँ कहानी है। तो ये गुजराती भाषा की कहानी है। किस भाषा की कहानी है? गुजराती भाषा की। और इसका जो कहानीकार है वो आपका ईश्वर पेटलीकर है। कौन है? ईश्वर पेटलीकर। तो आप इसे ध्यान में रखिएगा, ये आपका गुजराती भाषा की कहानी है। ये जो है आपको एग्जाम में इस प्रकार से भी पूछता है
कि जैसे ढहते विश्वास किस भाषा की कहानी है, तो आपको बताना होगा कि वह उड़िया भाषा की कहानी है। माँ कहानी किस भाषा में है, तो गुजराती भाषा में है। दही वाली मंगम्मा किस भाषा में है, तो आपका कन्नड़ भाषा में है। आपका नेक्स्ट पार्ट है चौथा पार्ट नगर। क्या है, नगर है, और ये जो है आपका तमिल भाषा में है। क्या है, तमिल भाषा में है। और इसके जो लेखक है यानी कहानीकार वो आपका सुजाता है। कौन है, सुजाता है। और नेक्स्ट पार्ट आपका बच रहा है, यानी नेक्स्ट और अंतिम पार्ट है ये आपका धरती कब तक घूमेगी। ये है आपका पाठ का नाम, धरती कब तक घूमेगी। और ये जो है आपका राजस्थानी भाषा में है। क्या है, राजस्थानी भाषा में। और इनके जो लेखक है यानी कहानीकार वो आपका सांवर दैया है। कौन है, सांवर दैया है। तो आप इस प्रकार से आपका वर्णिका भाग 2 का जो 5 पाठ पढ़ना है, यानी आपको वर्णिका भाग 2 में केवल 5 ही चैप्टर पढ़ना है, जो आपका यही चैप्टर का नाम और किस भाषा में वह आपका कहानी है और उनके लेखक कौन है, ये आपको टोटल यहाँ पे बता दिए। तो आप इस प्रकार से अच्छी से याद कर लीजिएगा। वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और मेरे चैनल पे यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा, क्योंकि इसके नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें आपको हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में आपको बताएंगे। यानी आपका एग्जाम से रिलेटेड बोर्ड मॉडल जो क्वेश्चन होगा वह हिंदी का आपको इसके अगले वीडियो में देंगे। तो इस प्रकार से आपका ये वीडियो समाप्त होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।